गुड मॉर्निंग माय चैंपियन। मैं गंभीर आप सभी का लोको पायलट गंभीर सर चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए जो सीरीज लेकर आया हूं वो सीरीज अपनी परसेंटेज की चल रही है। मैथमेटिक्स में हम जो भी टॉपिक है पहले मैंने परसेंटेज स्टार्ट किया था, क्योंकि उससे आपको प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ये 5 चैप्टर जो है वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। मैंने आपको बोला था कि हम कोई भी विदाउट फॉर्मूला के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आप पहले 3 क्लास में देख चुके हो। क्योंकि फॉर्मूला से क्या रहता है कि लड़के भूल जाते हैं एग्जाम के अंदर, और वही लास्ट टाइम मैंने देखा था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो टाइम को कवर नहीं कर पाए, क्वेश्चन नहीं हो पाते थे, टाइम ज़्यादा ले जाते थे, भूल जाते थे कि ट्रिक क्या है, कंसेप्ट क्या है। तो उस चीज़ से आपको दूर रहना है। मैंने एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज मैंने आपके लिए एक कोर्स लिखा है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अभी हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है। और सफलता एक बार नहीं मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार तीसरी बार मिलेगी ज़रूर, यदि आपका जो गोल है उस पर आप खरे उतरे तो उसके लिए आपको रेगुलर मेहनत करना होगा, क्योंकि कंपटीशन पर डे बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। वैकेंसी भी आपको पता ही है 4-5 साल में एक बार निकलती है। तो आगे की क्लास हम स्टार्ट करने से पहले आपको, अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने साथियों को भी जोड़ें कि गंभीर सर ने वापस से आपके लिए टाइम देना स्टार्ट कर दिया है। क्लास रेगुलर आ ही रही है, प्रत्येक दिन मॉर्निंग में मैथ की क्लास आ रही है। और अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं साइंस की क्लास भी आपको 5 या 10 दिन के अंदर, वो आपके रेस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा, वो मैं आपको स्टार्ट कर ही दूंगा। और हाँ, एक और चीज़, आपके लिए 1500 क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव सीरीज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगी। आधा काम उसका हो चुका है, और वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही जाएगी। एक और चीज़ मैं आपके लिए प्रोवाइड कराना चाहता हूँ कि जिन लड़कों को मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9160911642 पे क्वेश्चन भेज सकते हैं। फ्री टाइम में मैं उनको सोल्यूशन आपको भेज दूंगा। जैसे मैंने पहले 2018 की वैकेंसी आई थी, उस टाइम पर भी लड़कों के लिए एक सुविधा स्टार्ट की थी कि मैथमेटिक्स में यदि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के मेरे को व्हाट्सअप करिए, और मैं उसको आपको फ्री टाइम में सॉल्यूशन भेज दूंगा। इससे क्या रहता है कि लड़कों के पास एक टीचर 24 आवर रहता है, मतलब उनको कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो आपको आपसे उस नंबर के थ्रू बात कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। जो रेलवे पूछती है उसी पैटर्न पर मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ। क्वेश्चन जो है अपना बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी मैं आपको सभी लेवल के क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे कि आपको एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि रेलवे के अंदर कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं बिल्कुल इजी वाले, तो उनको भी करना आपको आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, 3 का 10% बराबर है, यानी कि 3 का जो 10% है वो किसके बराबर है। देखो, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 3 × 10%, तो परसेंटेज आपको दे रखा है। परसेंटेज खत्म करने के लिए मैंने क्या बोला था, 100 का भाग दे दो। तो क्या हो जाएगा, ये जीरो से एक जीरो कट जाएगी, क्या बचेगा 3/10। नीचे कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो ऊपर क्या है 3। 3 में एक संख्या के बाद क्या लगा देना है, पॉइंट। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 0.3। बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, दशमलव में व्यक्त करने पर 200% बराबर है, यानी कि 200% आपको दिया गया है, उसको यदि दशमलव में व्यक्त किया जाए तो किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में आपको जो संख्या दी गई है उसमें कोई परसेंटेज नहीं है, केवल क्या है, दशमलव में मान। तो परसेंटेज हटाने के लिए मैंने क्या बोला था, 200 में 100 का भाग दे दो, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। लेकिन हमें दशमलव में दिखाना है, तो 2 से आगे तो लगेगा नहीं, क्योंकि पूरा पूरा अंक आ रहा है। तो 2.0, अब 2.0 ऑप्शन में नहीं है तो 2.00 है ए ऑप्शन, तो ये आपका राइट है।
अब आपको लग रहा हो कि सर आप इतने इजी क्यों करा रहे हो, क्योंकि रेलवे ने ये क्वेश्चन पूछे इसीलिए मैं आपको ये लेकर आया हूँ, क्योंकि कई बार बहुत इजी क्वेश्चन भी आता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से 0.635 किसके बराबर है। तो देखो इसमें आपको जो दिया गया है उस 0.635 का मान पूछा है, लेकिन किस में है, चारों ऑप्शन में आपको परसेंटेज में पूछा है। तो किसी भी चीज़ का प्रतिशत जब निकाला जाता है तो प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, किसका, 100 का। तो 0.635 में जब आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कितनी जीरो है, 2। तो पॉइंट जो है वो दो संख्या इधर खिसक जाएगा, यानी कि आपका मान क्या आ जाएगा, 63.5। क्या आएगा, 63.5 प्रतिशत। यानी कि 0.635 जो है वो परसेंटेज में पूछा है कि परसेंटेज में किसके बराबर है। देखो परसेंटेज जब आपको पूछा जाए, यानी कि परसेंटेज में मान निकालो, तो हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई। अब जैसे कि दे देता एक, एक जो है वो प्रतिशत में किसके बराबर है, तो आप क्या करते, एक का गुणा 100 से करते, यानी कि कितने प्रतिशत, 100%। बोल देता 2.5 प्रतिशत में किसके बराबर है, तो आप क्या करते, 2.5 गुणा 100, क्या आता, 250। जैसे कि 2.5 का मतलब क्या है कि कोई चीज़ 2.5 गुना है, 2.5 गुना का मतलब 250% है। कोई चीज़ 0.635 गुना है, इसका मतलब क्या है, वो 0.635 का मतलब है 63.5% है। तो इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन होगा, 63.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं, रेलवे के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको करना आना चाहिए, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, आप कर लोगे, लेकिन सीख लो पहले क्या करना है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। यानी कि चाय के मूल्य को यदि 20% बढ़ा दिया जाए, यदि सपोज पहले चाय 100 रुपये की आ रही थी तो अभी वो बढ़ करके 120 रुपये की हो गई, और बिक्री में 25% की कमी हो जाए, सपोज पहले 100 पैकेट बेच रहे थे आप, अभी केवल 75 बेच रहे हो, तो उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करना सिखाया था। क्या करते हैं, ऊपर लिखो फर्स्ट और इधर लिखो सेकंड। फर्स्ट में यानी कि प्रारंभ में हम कोई भी चीज़ इनिशियल जो है वो रेफरेंस मानते हैं 100%। तो चाय के मूल्य में, तो मूल्य यानी कि कीमत, कीमत कितनी मानेंगे, 100%। ठीक है, चाय की बिक्री वो भी कितनी मानेंगे पहले, 100%। ठीक है, बोला क्या गया है, चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर, यानी कि 100 में यदि 20% की बढ़ोतरी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120। जबकि बिक्री में 25% की कमी करने पर, बिक्री में कितने परसेंट की कमी कर रहे हैं, 25% की। पहले बिक्री कितनी हो रही थी, 100% की, तो अभी बिक्री कितने की होगी, 75। हमें क्या पूछा गया, आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो तीसरी चीज क्या है, आय। तो हमने मान लिया पहले आय कितनी थी, 100%, लेकिन अभी कितनी होगी वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि इस तरह के क्वेश्चन में चाहे प्रतिशत प्रभाव पूछे, चाहे आय में कमी या वृद्धि पूछे, चाहे आयत का क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी, या वर्ग का क्षेत्रफल, चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे वृत्त का क्षेत्रफल, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो सेकंड पैरामीटर हैं, यानी कि जो इधर वाले जो पैरामीटर हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 120 इंटू 75, दोनों किस में, प्रतिशत में। और प्रतिशत को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो प्रतिशत बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा क्योंकि 100 दोनों में करना पड़ता, लेकिन हम दोनों में नहीं करेंगे, केवल किस में करेंगे, एक में। अब वो कहाँ से आएगा वो समझ लो। ये है आपका 120%, पहले क्या थी, कीमत, और 75% आपकी क्या है, क्या है, बिक्री। अभी क्यों हुआ 120, कि पहले 100% था, उसको हमने 20% बढ़ा दिया मूल्य को, तो 120 हो गया। बिक्री पहले 100% थी
उसमें 25% की कमी कर दी, कितनी हो गई 75। तो इन दोनों से ही हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा। तो 120 का गुणा 75 से किया बटे 100, क्या हो जाएगा, 25 दिया 75, 25 से 4 बार, 4 से 30, 30 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा 90। यानी कि अभी आपकी आय कितनी आई 90, 90% मैंने लिख दिया इधर। तो पहले आप 100 पर सपोज 100 कमा रहे थे, पहले कितना कमा रहे थे 100, तो अभी कितना कमा रहे हो 90। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी आय जो है वो 10% क्या हो गई, कम हो गई। तो अपना आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, 10% की कमी होगी। क्लियर, किसी को कोई डाउट हो कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। आपको क्वेश्चन अगर नहीं होता है तो मैं व्हाट्सएप नंबर एक बार और लिख देता हूँ आपके लिए। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे पर डे क्वेश्चन भेज सकते हो मैथमेटिक्स के, और उसका मैं सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा जब भी मेरे को टाइम फ्री रहेगा। क्लियर, चलिए क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दें। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था लास्ट क्लास में, तो आप पिछली वाली क्लास को, सेकंड क्लास को देख सकते हो, उसमें ये क्वेश्चन किया हुआ है। 33 सही 1/3% इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, यदि चीनी के मूल्य जो है वो 15 रुपये प्रति किलोग्राम है। चीनी का कीमत दिया गया है आपको, कितना है 15 रुपये प्रति किलोग्राम। पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% घटा दी जाती है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। देखो इधर हमें कितना लिखना पड़ेगा, 3 3 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 बार चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ है 3 बार, समझो। फर्स्ट तो क्या था कि हमने मान लिया कि चीनी की कीमत कितनी थी, 100% थी। फिर क्या बोला है, पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। पहले कितने की वृद्धि की जाती है 20, तो 100 से बढ़कर के कितना हुआ होगा 120 हुआ होगा। फिर 20% घटा दी जाती है, तो इसमें से फिर क्या किया है 20% घटाया है, तो 120 का 20% जब आप निकालोगे तो 120 का 20% होता है 24। कितना 24 की कमी हो गई। तो 120 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा 96। यानी कि सपोज पहले उस वस्तु की कीमत 100 थी, 20% बढ़ाया तो 120 हुई। फिर 20% किसका, इसका कम होगा 120 का। तो 120 का जो 20% है इधर निकाल के बता देता हूँ। 120 20% का भिन्न क्या होता है 1/5। 5 से 120 कितनी बार कट जाएगा 24 बार। तो 120 में से 24 घटाएंगे तो कितना होगा 96। तो अभी कितना हुआ वर्तमान में, अब चीनी का कीमत कितना रहा 96। तो पूछा क्या है, चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो पहले क्या थी 100, अभी क्या है 96। तो 100 और 96 में कितने की डिफरेंस है 4%। तो कम है तो -4, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 4% की कमी होगी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो सब कर सकते हैं। 175 मिलीलीटर, 175 मिलीलीटर 1 लीटर का कितने प्रतिशत है, किसका 1 लीटर का। तो देखो 1 लीटर जो है वो 1000 ml के बराबर होता है, ठीक है। और पूछा क्या गया है कि जो 175 ml है वो 1000 लीटर का कितने प्रतिशत है। तो अब एक चीज़ समझ लो कि जो भी चीज़ पूछी जाती है, ये 175 है और ये 1000 है, तो जो भी पूछा जाएगा उसमें उसको हम हमेशा अंश में रखेंगे, यानी कि ऊपर रखेंगे, और जिसके साथ पूछा जाएगा उसको हमेशा नीचे रखेंगे। अब इनमें तो परसेंटेज दे नहीं रखा, दोनों में कहीं परसेंटेज लग रहा है कि 175 ml और 1000 ml में, नहीं।
परसेंटेज में मान निकालने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो क्या बचेगा? 175/10। 175/10 करेंगे, नीचे 1 जीरो है तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। 17.5% इसका आंसर होगा। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, ये भी शायद मैंने क्वेश्चन ये कराया हुआ है, लास्ट सेकंड या थर्ड क्लास में करा रखा है, उसको देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। बैक करते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, देखो जो अभी नए हैं तो वो भी देख लो। पहले सपोज चीनी 100% कीमत थी, अभी बढ़कर के 25% बढ़ा दिया है, +25, तो चीनी की कीमत कितनी हो गई? 125। खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए? तो पहले खपत कितनी की हो रही थी? 100 की। अब हमें पता नहीं कि कितने की कमी करें जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि पहले अगर हमारा खर्चा 100 रुपये में चल रहा था तो अब भी हमारा खर्चा 100 में ही चलना चाहिए। तो 125 में हम कितने की कमी करें कि खर्चा 100 ही हो जाए, यानी 100 रुपये में अपना काम चल जाए। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली ज़रूरत है नहीं, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। इसको आप भिन्न से भी कर सकते हो। भिन्न से मैं आपको बता देता हूँ, भिन्न से भी सिंपल है। 25 का भिन्न होता है क्या? 1/4। अब देखो चीनी के मूल्य में कितने की वृद्धि हुई है? वृद्धि हुई है तो क्या चिन्ह लगाएंगे? प्लस। 25% की वृद्धि हुई है, यानी कि अगर पहले 4 रुपये कीमत थी तो अभी कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई। तो 4 से कितना हो गया? 5। ठीक है। खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी है? अब देखो पहले यदि आप 4 किलो में काम चला रहे हो, अभी तो आपको कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आपको एक जो चीज़ है उसको खरीदने के लिए 5 रुपये देने पड़ रहे हैं और पहले कितने दे रहे थे? 4 रुपये। तो अब आपको चार चार तो आएगी नहीं। पहले अगर आप 4 किलो खरीद के ला रहे थे तो वो तो आएगी नहीं, अब तो कम आएगी। तो वही कमी आपको पूछी गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन का सिंपल आप भिन्न से भी कर सकते हो, भिन्न से नहीं करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। पहले जो मैंने बताया है उन दोनों से कर सकते हो। दोनों से मैं करके भी आपको बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? वृद्धि कितने की दे रखी है? 25 की। ठीक है। और वृद्धि के बाद कीमत कितनी हो जाती है? 125। ठीक है, 25% बढ़ाने के बाद और इंटू 100। 25 से 125 काटेंगे तो 5, 5 से 100 काटेंगे तो 20। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब देखो यहाँ इसको कैसे करेंगे? 4 में कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई। ठीक है, और कितना हो गया? 5। तो जो वृद्धि हुई वो क्या? 1, और अभी कितना हो गया? 5। तो 1/5 इंटू 100। 5 से 100 को काटेंगे तो कितना? 20। यानी कि उसको 20% क्या करना पड़ेगा? अपना खर्च कम करना पड़ेगा। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी कराया है, समझ लो, बहुत ही ईजी है। गुणे के नियम से इसमें मैं कितने भी क्वेश्चन बनाऊँ एक ही तरीके से होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। एक परीक्षा में 72% परीक्षार्थी उत्तीर्ण, तो एक तो हम लिख लेते हैं पास। कितने हुए? 72% पास हुए। दूसरा क्वेश्चन फेल का भी आ सकता था, इसमें मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बना के बता देता हूँ। तो फेल कितने होंगे? 28%, क्योंकि रेफरेंस हम कितना मान के चलेंगे? 100%। यानी कि टोटल स्टूडेंट जो हैं वो कितने? 100% है। टोटल मार्क्स भी कितने होते हैं? 100%। तो पास कितने हुए? 72। तो फेल कितने होंगे? 28। अब देखो हमें क्या बोला गया है? तथा उत्तीर्ण परीक्षा 72% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 280 अनुत्तीर्ण हुए। यानी कि फेल स्टूडेंट आपको दे रखे हैं कितने? 280। और मैंने अभी आपको निकाला था कितना? 28। तो बात तो एक ही है, चाहे 28% बोले चाहे 280, बात एक ही है, तो दोनों बराबर होंगे। और दोनों बराबर होंगे तो 28% और 280 कब बराबर हो सकते हैं? जब 28 में कितने का गुणा कर दिया जाए? 10 का। अब आप बोलोगे कैसे कर दिया गुणा?
तो मेरे गुणे का नियम सीखना है तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, दायां पक्ष में बायां पक्ष का भाग दे दो, यानी 280 में 28 का भाग दे दो, तो कितना आएगा 10। ये एक बार जो गुणे का नियम सीख गया ना, उसको इतना मज़ा आने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अपना गुना कितना आया 10। अब इसमें कितना भी क्वेश्चन बना ले, सब में 10 का गुना चलेगा। पूछ लिए जाए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100%, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। पूछ लेता पास कितने हुए, 10 का गुना कर दो, 72 में 10 का गुना किया कितना आया 720। तो कोई भी क्वेश्चन बना ले, सारे क्वेश्चन का आंसर वो एक बार गुना निकाल लिया उसी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए। देखो सीता ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए 30, तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। इसको मैं अभी इधर लिख देता हूँ। अभी आपको मैं बताऊंगा कि प्लस और माइनस का खेल क्या होता है। अभी मैं प्लस माइनस कुछ नहीं लगाया, लास्ट क्लास में मैं ऐसा क्वेश्चन कराया था, उसमें आपको कंसेप्ट भी बताया था। ठीक है, लेकिन दोबारा भी बताऊंगा। फिर बोला गया कि इस परीक्षा में राम ने, तो जो राम है उसने 40% अंक प्राप्त किए और वो उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक थे, 20 अंक अधिक थे उसके। तो कुल पूर्णांक एवं उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होंगे। तो देखो मैंने अभी बताया था, कुल पूर्णांक जो है वो हमें कितना मानना है 100%। तो कुल पूर्णांक कितना प्रतिशत होगा 100% होगा। तो देखो सीता जो है उसने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंक से वो क्या हो गई, फेल हो गई। तो सीता जो है वो तो हुई है फेल, और राम जो है वो पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा लेके आए हैं। ठीक है, तो सीता हो गई फेल, ये 50 अंक वाले के हैं फेल, और इधर राम जो है 40% अंक लेके आए लेकिन 20 अंक उसके क्या हैं अधिक है, और वो क्या हुआ है पास। तो मैं थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, लाइफ टाइम आपको याद रहेगा, कुछ प्लस माइनस का जो झंझट है ना वो खत्म ही हो जाएगा। देखो अगर सीता जो 50 अंक से फेल हुई है, यदि ये 50 अंक उसको मिल जाते तो वो पास हो जाती। क्या हो जाती, पास। यानी कि 50 अंक मिल जाते, मिल जाते का मतलब उसको और लाने पड़ते, यानी कि ये वो प्लस हो जाते। क्या हो जाते, प्लस। 50 अंक वो प्लस हो जाते तो वो क्या हो जाती, पास। ठीक है, तो प्लस। और राम ने 40% अंक प्राप्त किए, जो उसके उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक थे, जो पासिंग मार्क्स था उससे 20 अंक अधिक थे। यदि वो 20 अंक कम लेके आता तो केवल पास हो पाता, केवल क्या हो पाता, पास। तो इसमें एक चीज ध्यान रख लो, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए दिमाग में एक चीज सेट है कि हमें केवल पास कराना है, केवल क्या कराना है, पास। जिसके ज्यादा आ रहे हैं, सपोज करो कि वो कम आते तो पास ही हो पाता, जो फेल हो रहा है सपोज करो कि उसको वो मिल जाते तो वो पास होता। तो 20 अंक उसको अधिक मिले, अगर सपोज उसको ये नहीं मिलते तो वो केवल पास होता, नहीं मिलते यानी कि माइनस। ठीक है, अब ये दोनों पास हैं, ऐसी सिचुएशन बना ली कि हमें इन दोनों को पास कराना है। क्या कराना है, दोनों को पास कराना है। तो कैसे करा सकते हैं कि भाई तू फेल हुआ है, तेरे को 50 अंक मिल जाते, मिलते कब, जब प्लस होता। इसको भी केवल ही पास कराना है, तेरे को 20 ज़्यादा मिले, चल तेरे को माइनस कर देते हैं, तू अब केवल क्या होगा, पास। तो दोनों ही सिचुएशन क्या हो गई, बराबर। तो दोनों में प्रतिशत जो है, उन प्रतिशत को एक जगह पे ले लो, यानी कि हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर क्या होगा, 40%, 30% उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। ये 50 और 20 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो 40% में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10। 50 में से 20 गए तो 30। तो 10% बराबर 30 है, तो कैसे, 3 गुना है। 10% का मान यदि 30 है तो कितना गुना है, 3 गुना है। ठीक है, गुना कैसे आया, दाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग दे दो। अब पूछा क्या गया, कुल पूर्णांक, तो कुल पूर्णांक कितना है 100, कुल पूर्णांक कितना है 100 है। तो 100 में जब हम 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 300। तो कुल पूर्णांक कितना आया, 300। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना है वो बताओ, पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए वो बताना है। तो कितना चाहिए बताओ बताएगा कोई,
देखो सभी दोनों पास ही हो रहे हैं ना, तो उत्तीर्ण अंक वही होगा। तो देखो चाहे इसका ले लो 30% प्लस 50, तो क्या हो जाएगा 30 में यदि किसका मल्टीप्लाई कर दें 3 का, क्योंकि गुना कितना चल रहा है 3, तो 30 3 90 प्लस 50 140, पास कितने पे होगा 140। ठीक है, अब देखो लो भले इधर करके देख लो कुछ हुआ मिस्टेक, कुछ हुआ है शायद। 140 ये भी पास होना चाहिए, क्या मिस्टेक हो क्वेश्चन लिखने में, कुछ हुआ प्रॉब्लम। एक परीक्षा में 30% 50 अंक से फेल हो गया, ठीक है, दूसरे ने 40% अंक प्राप्त किए हैं और 20 अंक अधिक है, ठीक है, माइनस हो जाएगा 40 माइनस 30 50 माइनस 20, 10% बराबर 30, सही तो है। परीक्षा 30 अंक की होगी, ऑप्शन गलत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन टाइपिंग का भी मिस्टेक हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा। यही रहेगा 140 पासिंग मार्क्स, और पूरी परीक्षा कितने अंक की होगी 300 अंक की होगी। हो सकता है टाइपिंग क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 5400 वोट से हार जाता है, यानी कि एक तो क्या होगा विजेता यानी कि जीतने वाला, और दूसरा कौन होगा हारने वाला या उपविजेता, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 5400 वोट, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जीतने वाला कितने वोट से जीता 5400 वोट से, तो हारने वाला कितने वोट से हारा 5400 वोट, बात एक ही है ना, लेकिन क्वेश्चन तो अलग अलग कर सकता है। तो एक चुनाव में एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 5400 वोट से हार जाता है, जबकि उसे 41% वोट प्राप्त होता है, यानी कि हारने वाले को कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए 41%, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे 59, क्योंकि टोटल वोट तो कितने परसेंट है 100 है, हारने वाले को कितने मिले 41%, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे 59। तो मैं बोलूँ कि इसको 59 मिले इसको 41 मिले, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, क्योंकि जो डिफरेंस होगा उसी से तो हार जीत होगी, तो हम बोलेंगे कि 18% है, और हमें 18% का मान कितना दे रखा है 5400, यानी कि जीतने वाला कितने परसेंट से जीत रहा है 18% से, हारने वाला कितने परसेंट से हार रहा है 18% से, जीतने वाला कितने वोट से जीत रहा है 5400 से, हारने वाला कितने वोट से हार रहा है 5400, तो 18% बराबर 5400, तो कितना गुना 300, ठीक है 300 गुना, तो कुल वोट हमें पूछा गया है, तो कुल वोट में भी 300 का गुना कर दो, 100 में 300 का गुना करेंगे तो कितना होगा 100 में 300 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 30,000, और ए ऑप्शन इसका सही है। अगर पूछ लेता कि जीतने वाले को कितने मिले, तो 59 में कितने का गुणा कर देंगे 300, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाता 177 और 2 जीरो। हारने वाले को कितने मिले, तो उसमें भी कितने का गुणा कर देंगे 300, कितना आ जाता 123 में 2 जीरो 12 300, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे एक बार आपने गुना निकाल लिया तो आप क्वेश्चन इजी कर बना सकते हो। चलो, एक वस्तुनिष्ठ अंक दर्शन गणित दिग्दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में जो है 10% और तीसरे संस्करण में 20% बढ़ाया गया है, तो कुल बढ़ोतरी क्या है। तो देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट कितना मानना है रेफरेंस 100%, पहले संस्करण में 10% की वृद्धि हुई है तो +10, 100 में 10 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 110, द्वितीय संस्करण में 20 बढ़ाया गया है 20%, 20% का भिन्न क्या होता है 1/5, यानी कि 110 का पाँचवा हिस्सा की बढ़ोतरी की गई है, 110 का पाँचवा हिस्सा क्या होगा 22, यानी 110 में 22 की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो गया 132। अब पूछा क्या गया कुल बढ़ोतरी क्या होगी, तो पहले प्रारंभिक मान क्या था 100, स्टार्टिंग में कितना था 100, और अभी कितना हो गया 132, इसका मतलब वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है, कुल बढ़ोतरी कितने की हुई है 32% की,
अपना आंसर क्या हो जाएगा? 32। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। चलिए, अभी अपना कोई क्वेश्चन बाकी नहीं है। ये अभी और भी क्लास आएंगी और भी टाइप आएंगे, अच्छे से अच्छे तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे। तो प्लीज़ क्लास को ऐसे ही देखते रहिए। क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को शेयर, फेसबुक, व्हाट्सएप, अपने जितने भी सोशल साइट है उस पर शेयर कीजिए। मेरे को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे स्टूडेंट को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, और मैं भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।